नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका जीतेन टॉक चैनल में। हम हैं टेट की तैयारी के स्पेशल 60 डे स्टडी प्लान में। आज है 15वां दिन और आज का टॉपिक है अनुशासन और कक्षा प्रबंधन, डिसिप्लिन एंड क्लास मैनेजमेंट या बाल विकास और शिक्षा शास्त्र में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अनुशासन क्या है? अनुशासन का अर्थ आत्मनियंत्रण और नियमों का पालन। यह सजा नहीं है, यह स्वयं को नियंत्रित करने की कला है। जब विद्यार्थी अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, यही सच्चा अनुशासन है। उदाहरण, समय से विद्यालय पहुंचना, ध्यान से पढ़ना, दूसरों का सम्मान करना। अनुशासन की क्या विशेषता है? यह आत्मनियंत्रण से जुड़ा होता है या बाहरी नहीं, आंतरिक प्रक्रिया है। शिक्षा के बिना अनुशासन अधूरा है। यह सजा से नहीं, समझ से आता है। अनुशासन के सिद्धांत: स्वेच्छा सिद्धांत, फ्रीडम और सेल्फ डिसिप्लिन थ्योरी। बच्चा स्वतंत्र वातावरण में बेहतर अनुशासन सीखता है। दंड सिद्धांत, पनिशमेंट थ्योरी। यह पुराना सिद्धांत है। अनुशासन सजा के डर से आता है। वर्तमान शिक्षा में इसका विरोध किया गया है, यह ध्यान रखने वाली बात है। सहभागिता सिद्धांत, पार्टिसिपेटिव थ्योरी। शिक्षक और विद्यार्थी मिलकर अनुशासन बनाए रखते हैं। आपसी सहयोग और सम्मान से अनुशासन स्वतः आता है। कक्षा प्रबंधन, क्लास मैनेजमेंट क्या है? कक्षा प्रबंधन शिक्षक द्वारा कक्षा के वातावरण को शांत, व्यवस्थित और शिक्षण उपयुक्त बनाए रखना। यह केवल नियम लागू करना नहीं, बल्कि विद्यार्थियों को प्रेरित और संगठित करना भी है। उदाहरण, सभी विद्यार्थी सक्रिय रूप से भाग लें, ध्यान दें, समय का पालन करें। यह प्रभावी कक्षा प्रबंधन है। प्रभावी कक्षा प्रबंधन के तत्व: स्पष्ट नियम और अपेक्षाएं बताना, विद्यार्थियों की रुचि के अनुसार पढ़ाना, अनुशासन के सकारात्मक साधन अपनाना, विद्यार्थियों को सक्रिय रखना, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, शिक्षक का व्यवहार सहयोगात्मक और न्यायपूर्ण होना। अनुशासन को बनाए रखने के सकारात्मक उपाय: प्रशंसा और पुरस्कार देना, विद्यार्थियों की बात को सुनना, नियमों को बच्चों के साथ मिलकर बनाना, भावनात्मक सुरक्षा प्रदान करना, गलतियों पर दंड नहीं, सुधारात्मक व्यवहार अपनाना। शिक्षा में अनुशासन और कक्षा प्रबंधन का क्या महत्व है? शिक्षण वातावरण शांत और सुखद बनता है, जिससे विद्यार्थियों के सीखने की क्षमता बढ़ती है। शिक्षक का समय और ऊर्जा सही दिशा में लगती है। कक्षा में समानता और सम्मान का वातावरण बनता है। परीक्षा में आ सकने वाले संभावित प्रश्न: अनुशासन का मुख्य उद्देश्य क्या है? अनुशासन का मुख्य उद्देश्य आत्मनियंत्रण को विकसित करना है। अनुशासन का सर्वोत्तम रूप कौन सा है? अनुशासन का सर्वोत्तम रूप आत्म अनुशासन है। कक्षा प्रबंधन का उद्देश्य क्या है? कक्षा प्रबंधन का उद्देश्य शिक्षण को व्यवस्थित और प्रभावी बनाना है। शिक्षक को कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए क्या अपनाना चाहिए? शिक्षक को कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। दोस्तों, आज हमने सीखा है अनुशासन डर या दंड से नहीं, बल्कि प्रेरणा, सहयोग, आत्म अनुशासन से आता है।
अच्छा कक्षा प्रबंधन, अच्छा वातावरण। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।